अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 अप्रैल 2026 और दिन है इतवार का। आज के दिन की ये दूसरी वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ है उसमें कुछ तफसीलात अभी तक सामने आई हैं और वो तफसीलात ये है कि हमलावर का जो ताल्लुक़ है वो कैलिफोर्निया के साथ है, सियाह फाम शख्स हैं और इसके अलावा 31 ईयर्स उनकी एज बताई जा रही है। और ये जो हमला हुआ है गुज़श्ता वीडियो में भी कुछ तफसीलात मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि वाइट हाउस का रिस्पॉन्डेंट्स यानी वो सहाफ़ी जो कि वाइट हाउस की कवरेज करते हैं या उसकी बीट करते हैं, उनकी हर साल एक तकरीब होती है और उस तकरीब में साबिक सदूर को भी बुलाया जाता है, हाज़िर सर्विस जो सदर होते हैं अमेरिका के उनको भी बुलाया जाता है, काबीना के अरकान को भी दावत दी जाती है। तो बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ को उसमें दावत दी जाती है। अब डोनाल्ड ट्रंप के गुज़श्ता कुछ अरसे से, कुछ महीनों से सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, ये बात आपके इल्म में है कि वो बाकायदा नेम लेकर शेम करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस तकरीब में बाकायदा शिरकत की। नायब सदर जेडी वेंस भी, वज़ीर दिफा भी, यानी कि बड़े अहम शख्सियात और डोनाल्ड ट्रंप की जो अहलिया हैं वो भी इस तकरीब में शरीक थी। अब इसमें जो हुआ है, देखिए ये जो हमला हुआ है, एक तो एक हाल है ना हिल्टन होटल का, वाशिंगटन हिल्टन होटल का, उसके अंदर ये तकरीब हो रही है और 3000 के करीब जो है कुल मिलाकर मेहमान इसमें शरीक होते हैं। अब ये जो हमला हुआ है, ये जो सिक्योरिटी जहाँ पे एंट्रेंस होती है ना, स्क्रीनिंग एरियाज़ जहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स वगैरह लगाए जाते हैं कि इसके बाद फिर आपने अंदर एंटर होना है, तो वहाँ पे हुआ है। तो गोया हाल के अंदर ये हमला नहीं हुआ और 3 राउंड्स जो हैं वो उसके पास मौजूद थे और 6 गोलियाँ उसने जो है वो फायर की हैं। और जो सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस के जो अहलकार हैं उनके चेस्ट पे भी एक गोली लगी है, लेकिन चूंकि उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह मौजूद थी तो वो बच गए हैं। ज़ख्मी थोड़ा बहुत हुए हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो बच गए हैं। और जो वीडियोस जारी हुई हैं उसमें आपको नज़र आ रहा है कि सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने जैसे ही हमलावर को गिरफ्तार किया उसके बाद उसको उल्टा लिटाया और उसके ऊपर खड़े हो गए और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब उसकी तस्वीर जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद जो मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें यह कहा कि इसका ईरान के साथ जंग के ऊपर जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि ईरान जंग के साथ इस हमले का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर इंटरेस्टिंगली उन्होंने जिस तरह के वो मुतज़ाद बयानात देते रहते हैं ना, ये भी साथ कह दिया कि इनका टारगेट मैं था, मुझे मारना चाह रहे थे। अब आपको क्यों मारना चाह रहे थे ये तो फिर हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। जो रिस्पांस टाइम था सिक्योरिटी एहलकारों का, जो उनकी सिक्योरिटी टीम होती है डोनाल्ड ट्रंप की, ज़ाहिर है, तो उनका रिस्पांस टाइम जो है वो 20 सेकंड का था। और ये जो माहिरीन मेरे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ या जो दिफाई माहिरीन होते हैं उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इससे 2 साल पहले जो डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ था उनका रिस्पांस टाइम बहुत क्विक था। ये 20 सेकंड जो है थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा लिटाया उन्होंने। वो जो स्टेज पे बैठे हुए थे ना, उनको लिटाकर नीचे लिटाकर नीचे की तरफ ले गए हैं। वाइट हाउस दोबारा उनको मुंतकिल किया गया। तो ये तो अभी तक हमले के हवाले से ज़ाहिर है तफसीलात थी। अब वो शख्स जो है हिरासत में, वो उनके सीक्रेट सर्विस के एहलकार, उनके जो बाकी जो सिक्योरिटी टीमें हैं वो उनसे तफ्तीश करेंगी कि इसका ताल्लुक़ किस बात के साथ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी पॉलिसियाँ, ये टैरिफ वगैरह और मतलब उनकी अप्रूवल रेटिंग अभी ARG अभी जो उन्होंने आज ही सर्वे जारी किया है उसके मुताबिक अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की 32% गिर चुकी है। तो एप्स्टीन फाइल्स भी हैं, ईरान से शिकस्त भी है, अंदरूनी तौर पे उनकी पॉलिसियाँ भी हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जो ज़राए ये भी कहते हैं और माहिरीन की तवज्जो हटानी थी ना, ज़ाहिर है अब वो हमलावर ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा तो नहीं है। अगेन ये भी एक सिक्योरिटी ब्रीच है, सिक्योरिटी फेलियर है कि डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पे अंदर मौजूद हो और बाहर तक अगर कोई से आ जाए हमलावर असलहे समेत और फायरिंग करने में भी कामयाब हो जाए सिक्योरिटी एहलकारों पे, तो ये तो बज़ात खुद एक सिक्योरिटी फेलियर तो डेफिनेटली है। लेकिन ये
चीज़ें भी याद रखें जो मैंने आपको बताई हैं कि उनको फेस सेविंग चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कल जो पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात किए हैं ना, उसमें यही बताया है कि इनको चाहिए फेस सेविंग और हमें चाहिए एक पायदार एग्रीमेंट कि दोबारा इस तरह की हरकत डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की तरफ से ना हो। बार बार ये हमला आवर हो जाते हैं। तो ये तो एक सिचुएशन मैंने आपको बता दी। दूसरी तरफ अमेरिका में हालात ख़राब कैसे हैं कि देखिए, जैसे मैंने 3-4 चीज़ें आपको गिनवाई कि अमेरिका अब मुज़ाकरात चाहता है, सीज़ फायर चाहता है। 1 मई तक डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि क्योंकि 1 मई तक 60 दिन इस जंग के पूरे हो जाएंगे। और 1973 में मैंने कल भी आपको बताया था कि वार रेगुलेशन एक्ट इन्होंने मंजूर किया था कि 60 दिन बाद अमेरिकी जो सदर है वो दोबारा जंग तोसी के लिए कि दोबारा जंग में एक्सटेंशन होनी है या नहीं, वो कांग्रेस से ज़रूर इजाज़त लेगा और कांग्रेस उसको इजाज़त नहीं दे रही। तो अब 1 मई तक डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात चाहिए थे या सीज़ फायर में एक्सटेंशन चाहिए थी और गैर मुय्यना मुद्दत तक, लेकिन ईरान ये नहीं कर रहा ना। अमेरिका ने तो सीज़ फायर अनाउंस किया, ईरान अनाउंस नहीं कर रहा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल है। ईरान जंग में शिकस्त और सीज़ फायर में तोसी, ठीक है, जंग का खात्मा। इसके अलावा एप्स्टीन फाइल्स अंदरूनी जो 1 करोड़ के करीब लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया था, और डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट की बात हो रही है और मिड टर्म इलेक्शन अक्टूबर-नवंबर में होने। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इतने गैर मकबूल हो चुके हैं कि ये सदारत से हट सकते हैं, ये सदारत से हट सकते हैं। और अपनी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम क्या एजेंडा लेकर आवाम के पास जाएंगे मिड टर्म इलेक्शन में। अपोजिशन वाले तो हमारे जो है ना, ज़ाहिर है एक वहाँ पे तो बाकायदा डिबेट होती है ना टीवी चैनल्स पे आके और रैलियोज़ में आके दोनों एहलकार आमने सामने खड़े होते हैं जो वहाँ पे कैंडिडेट्स होते हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल है। मुमकिन तौर पर यह भी एक हमले की वजह हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया कि ईरान जंग के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन ईरान का मुहासरा जारी है। अमेरिका में हालात ख़राब होने का मतलब ये है कि अब जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने, जो अब्बास इराक़ची ने बाकायदा मूवमेंट्स की डिटेल्स शेयर की हैं पाकिस्तानियों के साथ। सऊदी अरब को छोड़कर ये बताया है कि कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये जो ममालिक हैं वहाँ पे इन्होंने ट्रूप्स में इजाफा कर दिया है। यहाँ पे अब इनके बहरी जहाज़ बाकायदा आ चुके हैं और एक एक बहरी बेड़े आ चुके हैं, और एक एक बहरी बेड़े पे 70-70, 80-80, 90-90, 100-100, 200-200 जहाज़ हैं। जंगी लड़ाका तैयारे हैं, उनकी परवाज़ें हैं बाकायदा। F-15 तक जो है यहाँ पे उन्होंने जो है ना डिप्लाई कर दिए हैं। तो ये पाकिस्तान को ईरान की तरफ से बताया गया है कि हमारा बाकायदा मुहासरा हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान को बताया गया ईरान की तरफ से, उसमें सऊदी अरब का नाम जो है और उसमें ट्रूप्स की मूवमेंट नहीं दिखाई गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की ये कमिटमेंट और रिजॉल्व है कि चूँकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है और जहाँ पर पाकिस्तानी ट्रूप्स होंगी वहाँ पर वो हमला आवर नहीं होंगे। तो ये गुडविल जेस्चर है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो एफर्ट कर रहा है दोनों ममालिक। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि ईरान का मुहासरा जारी है। ईरान ने बाकायदा सबूत पेश किए हैं, जंगी जहाज़ों की परवाज़ें जारी हैं, ईरानी सरहद के करीब जारी हैं। और बैनुल अक़वामी मीडिया तो यहाँ तक रिपोर्ट कर रहा है कि जब जंग हो रही थी इतनी ट्रूप्स की या बहरी जहाज़ों की, बहरी बेड़ों की और उसके ऊपर जंगी तैयारों की मूवमेंट्स उस वक्त देखने में नहीं आई। और अब जब सीज़ फायर मौजूद है और मुज़ाकरात का इम्कान है अभी भी, वो भी मैं किसी और वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि अब्बास इराक़ची ने वापस पाकिस्तान आना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आकर फिर दोबारा मास्को जाना है और फिर मास्को के डेलीगेशन ने भी ईरान जाना है। तो डेफिनेटली ये सब कुछ इसी तनाजुर में हो रहा है। लेकिन इस कदर मुज़ाकरात के उम्मीद होने के बावजूद भी ये इतनी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट्स की और जंगी तैयारों की और बहरी बेड़ों की डिप्लॉयमेंट जो है, और इसराइल के अंदर बाकायदा एक जो है एक मकाम दिखाया गया है जहाँ पे आपको जंगी तैयारे नज़र आते हैं और वो अमेरिका के हैं। तो ये सब कुछ मुज़ाकरात के लिए तो नहीं किया जा रहा डेफिनेटली, तो इसके पसे पर्दा कुछ और अवामिल भी हैं। तो ये एक ओवरऑल सिचुएशन थी जो मैंने आपकी खिदमत में बता दी। हमलावर का नाम
وغیرہ بھی، ایج بھی، کس ریاست کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور کون سی ممکنہ پالیسیوں کے ساتھ ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ مذاکرات کی آڑ میں اب امریکہ میں حالات خراب ہو چکے ہیں۔ حالات خراب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری اب ٹروپس ڈپلائمنٹ، جنگی طیاروں جیٹ کی ڈپلائمنٹ وغیرہ پورے یہ خلیجی ممالک میں کر رہے ہیں تاکہ ایران کا محاصرہ جاری رکھ سکے۔ شاید وہ دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن جنگ شروع کرنے کے لیے دوبارہ کانگریس کی اجازت لینا ضروری ہے اور کانگریس ان کو اجازت نہیں دے گی، ایون کہ اپنے ہی پارٹی کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔